नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में कैबिनेट विस्तार कब होगा, इसको लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार 10 फरवरी के बाद ही होगा, लेकिन आपको मालूम है कि इधर मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। और जनाब, कहा तो ये भी जा रहा है, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इस बार कैबिनेट विस्तार का बिहार में फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपको भी धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि क्या अंदर ही अंदर बिहार में कैबिनेट विस्तार हो चुका है या फिर अब भी पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है? विस्तार कहाँ हुआ है अभी तो अंदर ही अंदर अभी तो मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री बने हैं जी। जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं। अभी उन्हीं का विभाग बंटना बाकी। 28 तारीख को ये सब कुछ कैबिनेट, यहाँ नई सरकार आई, तभी तो आप इंतजार इसी का कर रही हैं कि नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। अब क्या विभाग के भी बंटने में 9 दिन लगेंगे? 9 दिन तो अब होने जा रहा है। बिल्कुल जी। और आपने अपनी भूमिका में कहा कि 10 के बाद विस्तार होगा, लेकिन 10 के पहले ये जो 9 मंत्री बने हैं ना, मुख्यमंत्री सहित, तो अभी तो सभी विभाग के मालिक नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब उन विभागों को बांट देना है, तो अभी ये 9 लोगों में विभाग बढ़ जाएंगे 10 के पहले। 10 के पहले? हाँ, वो कल परसों माने 1-2 दिन आप कहेंगे कि 1-2 दिन में इन सबके बीच विभाग बढ़ जाएंगे। देखिए, इसमें मेन पार्टनर तो जदयू और राजद है, ये जदयू और बीजेपी है जी। तो इसमें विभाग जो है वो विभाग का भी फॉर्मूला की बात आपने की। मुझे लगता है कि असेंबली में जो संख्या बल है उसके हिसाब से जदयू के मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री होंगे और भाजपा के 2 डिप्टी सीएम सहित 15 होंगे और स्पीकर का पोस्ट भी बीजेपी के जिम्मे होगा। इसी फॉर्मूला पर ये कैबिनेट बनेगा। लेकिन विस्तार की जो बात आपने कही ना, विस्तार के लिए भी और इंतजार करना होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो अब सरकार ये 9 सदस्यीय जो मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहले विश्वास मत प्राप्त कर लेगी सरकार। अब वो 10 फरवरी से जो सेशन होना था वो अब 12 फरवरी से हो रहा है। उसके पहले एक और राजनीतिक कार्रवाई होनी है। अब वो अभी तो एनडीए गवर्नमेंट ने ठानी है कि पहले जो राजद के स्पीकर हैं उनको हटाना है, उनके खिलाफ नोटिस दे रखा गया है। तो हाउस में वो जो नियम कहता है कि 14वें दिन उसको हाउस में आएगा। 14 दिन मतलब नोटिस के बाद इंतजार करना है। तो हम लगता है कि इन्हीं कारणों से अब वो 10 तारीख का कहने को तो कहा जा रहा है कि राज्यपाल बाहर होंगे इसलिए ये बढ़ाया गया है, लेकिन ये बहुत गले उतरने वाली बात है नहीं। अच्छा। स्पीकर को हटाने के लिए जो स्ट्रेटजी होगी 14 दिन वाला, हमको लगता है उसी सब जोड़-जाड़ के हटा के 28 तारीख को ही नोटिस दी गई थी। तो अभी यही तो है आपके सामने कि उस दिन ये साल का पहला सेशन, पहली मीटिंग होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड है कि उसमें स्टेट में जब हाउस होगा तो उसकी पहली सीटिंग राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। और ऐसे केंद्र में संसद की जब कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें पहली मीटिंग, फर्स्ट सीटिंग जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। तो अभी तो उसके बाद फिर तुरंत ही पहले स्पीकर के खिलाफ जो नोटिस है वो प्रस्ताव आ जाएगा और उस पर जो भी उसका निष्पादन हो रहा है, शायद अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि कोई राजनीतिक खेल वेल कुछ होना नहीं है। कोई खेल नहीं होना। नहीं, अभी कुछ नहीं है। और उसमें एक तरह से कहिए कि फोर्स किया ही जाता है। ये स्ट्रेटजी रहती है कि जो प्रेजेंट विरोधी दल का स्पीकर, उसको फोर्स करना है कि भाई आप इस्तीफा कीजिए। बिल्कुल जी। तो अभी जब कोई खेल जो मुझे नहीं होता दिख रहा है तो वो इस्तीफा कर देंगे। और फिर जो लिस्टेड बिजनेस होगा, विश्वास मत जो लेना है, मुख्यमंत्री बहुमत साबित करेंगे। और अब ये 128 का जो संख्या बल है सत्तारूढ़ दल के पास, उसमें भी कोई अभी संदेह दिख नहीं रहा है। और खेल तो अभी कभी खेल होता रहता है, लेकिन अभी ये जो मैं तिथि बता रहा हूँ इसमें कोई खेल नहीं होगा। कोई खेल नहीं नहीं होगा। तो अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इस बार फॉर्मूला क्या होने वाला है बिहार में कैबिनेट विस्तार का? क्या 2020 वाले फॉर्मूले को ही अपनाया जाएगा? ये 2-3 विभाग ना, ये राजद और जदयू की जब सरकार बनी तो ऑलमोस्ट वो सारे ही विभाग थे जो
बीजेपी के पास थे वो थे। कुछ विभागों की अदला बदली हुई थी, जैसे वित्त विभाग चला गया था जदयू के पास और शिक्षा विभाग आ गया था राजद के पास। जी। अब वो जो आप सवाल कर रही हैं कि 20 वाला फार्मूला होगा, तो यही विभाग ना है। तो क्या फिर से पलटा पलटी होगी? हो सकता है। देखिए अभी कोई क्या दोनों में सहमति बनी है मुझे तो नहीं जानकारी है, लेकिन कोई विभाग को लेकर न कोई जीच है न खिचखिच है। वो कोई पहले से ये क्यास लग रहा था कि बीजेपी होम विभाग चाहता था। ये मुझे भी कहीं आज तक ये बात गले नहीं उतरी क्यों बीजेपी, देखिए चाहने के लिए बीजेपी पीआरडी डिपार्टमेंट जरूर चाहेगी। पीआरडी डिपार्टमेंट जो होता है ना वो सरकार के लिए, वो शायद वो गृह विभाग से ज्यादा इम्पोर्टेंट पीआरडी डिपार्टमेंट है। वो पीआरडी डिपार्टमेंट भी मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री शायद ही छोड़ेंगे उसको कि बीजेपी को देंगे। तो विभाग को लेकर के 20 ही वाला फार्मूला मोटा मोटी रखिए, लेकिन वित्त मंत्री अभी विजय कुमार चौधरी हैं और बजट के लिए मोटा मोटी सब कुछ वो कर चुके थे। बिल्कुल, हम ये भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि इस बार का बजट कौन पेश करेगा? नहीं, अभी तो विजय कुमार चौधरी पेश करेंगे, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं दिखती, इसलिए बजट की प्रति छप गई है। अच्छा, अब उसमें तो बजट मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार भी वित्त विभाग जेडीयू के खाते में? अब वित्त विभाग यदि जदयू के खाते में रहना तो शिक्षा विभाग इधर रहेगा, बीजेपी के खाते में। मतलब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर वित्त विभाग इधर गया तो शिक्षा विभाग, वित्त विभाग तो इसीलिए मैंने कहा कि देखिए 3 ही विभाग न है, जैसे ग्रामीण कार्य विभाग। जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी पिछली बार तो उसमें ग्रामीण कार्य विभाग था जदयू के जिम्मे। अभी तेजस्वी जब डिप्टी सीएम बने तो उनके जिम्मे 5 विभाग थे। स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, निर्माण कार्य विभाग, माने ग्रामीण कार्य जो सड़कें ग्रामीण सड़कें होती हैं, और पर्यटन था। तो फिलहाल अभी विभाग जब बटेंगे तो ये 2 डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उनके जिम्मे अभी 2, 4, 5 विभाग होगा और वो फिर जैसे ही विस्तार होगा तो विभाग फिर ही एलोकेट हो जाएगा जो नए मंत्री होंगे। मतलब कि शुरू में हो सकता है कि अभी जब बटे तो वित्त मंत्री वित्त मंत्री तो मुझे लगता है कि उसमें कोई नहीं है, लेकिन तेजस्वी का विभाग बट जाएगा 2 डिप्टी सीएम के। यही होता ही है। देखिए कोई किसी सरकार में एक सम्यक कार्य के लिए, स्मूथ वर्किंग के लिए यही होता है और होना भी चाहिए। तेजस्वी 5 विभाग चला रहे थे। आज भी मैंने आपसे चर्चा में ये बात की थी कि विभाग के साथ न्याय नहीं हो पाता है। कोई एक व्यक्ति, तब तो सभी विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे रहे, जो 40-44 विभाग है, क्यों इतने मंत्री बनाए जाते हैं? मंत्री तो मुख्यमंत्री की ही सहायता के लिए बनते हैं, लेकिन विभाग चलाने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। इसलिए वो जो इस बार होगा ऐसा कुछ होगा नहीं। जब पूरी तरह विस्तार हो जाएगा 36 मंत्री बिहार में बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, और अभी जब पूरी तरह विस्तार भी हो जाएगा तो उसमें 2-3 सीटें खाली रखी जाती है। एक स्ट्रेटजी भी होती है कि कल हो करके फिर कोई पाला बदल हो गया, किसी को अर्जेंसी हो गई, तो पूरा जिसके पास कारतूस रहता है तो सब गोली खाली कर दे। तो फिर युद्ध के मैदान में नहीं, यही युद्ध की रणनीति है। राजनीति में भी यही होता है। आपने देखा केंद्र में 2 स्टेज हो गया ना, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, तो पूरी तरह वहाँ जितना विस्तार, जितनी क्षमता है उतना नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कोई 2-3 सीटें रह जाएंगी, मतलब 31-32 फिर मंत्री बनेंगे अभी, और 2-3 खाली रखा जाए। आपने ये बात बड़ी बात कह दी कि 10 से पहले जिन लोगों ने शपथ लिया है उनको उनके विभाग, उनके बीच विभाग, वो सब निर्विभागीय नहीं रहेंगे। अब बहुत इसको मैं मानता हूँ, ये बहुत स्टेट के साथ गवर्नमेंट तो बन गई, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई राजग की सरकार बन गई, 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब बताइए कि 28 तारीख से आप जोड़े, आज तक नहीं हुआ, और अभी 2-3 और इंतजार, 9 दिन तो हो ही जाना है, मुझे लगता है, हो ही जाना है। हाँ, अच्छा, लेकिन एक और चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार गृह विभाग बीजेपी के खाते में आएगा, और कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं। हमको ये देखिए, ये शब्द ही मुझे नहीं लगता है। जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने फिर नेता ही मान लिया, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये घुटना टेकने वाली बात, ये सब जो आपको परोसना है, हम लोग परोसते हैं, तो शब्दों की ऐसी टर्म। तो क्या वाकई में गृह विभाग बीजेपी? नहीं, गृह और कार्मिक रहेगा सीएम के पास। मतलब इस बार भी सीएम ने कोई समझौता नहीं किया? नहीं, देखिए आम तौर पर गृह विभाग और कार्मिक विभाग सीएम ही रखते हैं, हर स्टेट में, यहाँ भी रहता रहा है। एक ही 2 बार बाद रहा, आप सब कभी एक बार देखिए, भोला सिंह थे यहाँ गृह मंत्री,
उसके बाद इंडिपेंडेंट, और एक फिर जो बातें हो रही है अभी सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी पावर में आई है तो यूपी का बुलडोजर संस्कृति आने वाला है। कि देखिए, बुलडोजर संस्कृति का मतलब है कि अत्यंत कठोरता से अपराधी तत्वों के साथ निपटना। किसने रोका है? आज भी सरकार है। तो ये सरकार यदि जिस दिन ये बिल्कुल जिसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हो गई है, ढीला ढाला हो गया है, इसको कोई इनकार नहीं करेगा। नीतीश जी का वो प्रारंभिक 3 साल था और बिहार में आज बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन भू माफिया, देखिए क्राइम अपराध की घटनाएं तो ऐसी कुछ छिटपुट जो बातें होती हैं सब कुछ राम राज्य की स्थिति तो हो रही नहीं है। यूपी में भी यदि वहाँ इतनी शक्ति है पुलिस की तो क्राइम थोड़े नहीं हो रहा है। कहते हैं दिल्ली या मुंबई की पुलिस सबसे सशक्त और सक्षम है, तो वहाँ भी तो क्राइम इस तरह से होता ही रहता है। तो इसलिए लेकिन बिल्कुल जिसको कहते हैं इतना पुलिस बल बढ़ा, पुलिस की संख्या बढ़ी, मुख्यमंत्री ने विभाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कोई कोर कसर नहीं, जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है। लेकिन हम तो लगता है कि अब प्रेजेंट डीजीपी की जो शोहरत थी, जो लोग उम्मीद कर रहे थे कहीं, तो वो झलके नहीं। कोई पहरा देने का काम चीफ मिनिस्टर और डीजीपी थोड़े करते हैं, ये सब का थाना स्तर पर होता है। तो थाना स्तर पर जो स्थिति है ना, इसको कोई इनकार कीजिए या नहीं कीजिए, कोई साक्ष्य सबूत नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन बना हुआ है कि थाना बिकता है। और अब जो कोई आज थाना में जाने में जो चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो जो हो, उसको भी 10 बार झिझक होती है कि वहाँ न्याय क्या मिलेगा। कुल मिलाकर इस स्थिति को कैसे बदला जाए, सचमुच किसी सरकार के लिए, इसलिए कि अमन चैन काम रखना सब सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, उसमें कहीं कहीं ढीला होगा। लेकिन मतलब ये बात तो तय है कि गृह विभाग नहीं छोड़ रहे हैं नीतीश। नहीं, वो गृह विभाग मुख्यमंत्री के ही जिम्मे रहेगा और उसमें हमको लगता है कि इसको लेकर मतलब बीजेपी की बात नहीं मानिए, यहीं पर पेच फंसा हुआ से ना? किसने कहा? मतलब कोई सम्राट चौधरी का बयान आया, ये सब सोर्सेज से और कयास होता है। तो वो गृह विभाग लेने के लिए क्यों बीजेपी ठान रखेगी और ठान रखी है? क्या बीजेपी संदेश देना चाहती है? या बीजेपी ये विभाग लेकर के जो आज प्रदेश की स्थिति है इसमें कोई बहुत बीजेपी संदेश देना चाहती है कि हम बड़े भाई हैं, मतलब छोटे भाई को बात सुननी ही पड़ेगी। पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब सरकार टूटी थी, जब गठबंधन टूटा था, सरकार गिरी थी, तो भी बीजेपी वाले एक सुर में कह रहे थे कि हम बड़े भाई। समझ गए आप जो सवाल कर रही हैं ना। अभी देखिए, संख्या बल जदयू को जो रहे, आप जब नीतीश कुमार को जब तक आप मुख्यमंत्री मान रहे हैं तो वो बड़े भाई हैं नीतीश कुमार। हाँ, बिल्कुल। अभी बीजेपी वाले देखिए संख्या बल, अरे वही देखिए, अब नेतृत्व फिर स्वीकार आपने किया जी, तो कोई छोटा भाई थोड़े लीड करेगा। संख्या बल से बीजेपी है तो विधायकों के बल पर उसकी सीटें ज्यादा होगी, मंत्री ज्यादा उसके बनेंगे। और फिर तो वही कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ही सरकार उसी की होती है, उसमें छोटा भाई बड़ा भाई कोई फैसला लेने के लिए। और नीतीश कुमार काम करने का जो तौर तरीका अब तक हम लोगों ने देखा है, उसमें आप बताइए ना, आपको ये लगता है ना कि कोई फाइल जो है, कोई IAS IPS का ट्रांसफर होगा तो 1-2 के लिए वो कोई किसी के लिए वो पैरवी और सलाह देगी, भाजपा के लोग देंगे, या राजद में भी ये बात था कि राजद के मंत्रियों पर नीतीश कुमार का वो अंकुश नियंत्रण नहीं था बिल्कुल। लेकिन और उसी तरह से बीजेपी में होगा तो हर पार्टी में उसके दल के नेता का नियंत्रण होता है। बिल्कुल। जब साझा सरकार होती है ना, तो यही सब जो इनर कंट्राडिक्शन सब प्रॉब्लम होता है, वही होता है गठबंधन वाली सरकार में तो ये होता है। और उसमें CM कोई हो तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, आपने देखा नहीं है, केंद्र में भी स्थिति रही है। जी। लेकिन अब गठबंधन तो आज की राजनीति का अनिवार्यता हो गई है, और उसमें छोटा भाई बड़ा भाई जो आप कहते हैं, नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में सब लोग आप देखते ही हैं, उसी वो ई कमांड है उनका। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जैसा कि हमने देखा कि 28 तारीख को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और बिहार में NDA की सरकार आ गई, लेकिन हमने अभी से ही देखा, कहा तो ये भी जा रहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन आपने भी अपनी चर्चा में ये बात बताई है कि हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और उम्मीद है कि आने वाले 9 दिन में भी नहीं होगा। आज से 9 दिन नहीं कहिए, 28 तारीख से मैंने गिनती की थी जी, 28 तारीख से। वो भी मेरा तंजीह व्यंग था। देखिए, जब 2 डिप्टी CM हो गए और जिस दिन
सीएम विभाग नहीं बटे तो मेरा तंज ही व्यंग था कि अब वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो क्या 9 दिन लगेंगे विस्तार में? बिल्कुल। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है 9 दिन, आप देखिए ना 28 से आप जोड़िए, आज 2 तारीख, 2 दिन मैं और कह रहा हूँ, 2 दिन और कह रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन ऐसे में अब ये भी तो सवाल है ना अरुण पांडे जी की, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अब भी सहमति नहीं बन पाई है, पेच फंसा हुआ है, पेच अटका हुआ है, तो ऐसे में कैसे ज्यादा दिन तक सरकार चल पाएगी? उन्हें कहाँ से समझ, कल तो 2 बार सीएम से दोनों डिप्टी सीएम की भेंट हुई, राज्यपाल से मिलने गए, जो कहाँ हुआ, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं विभाग का तो उसी का न फल होगा कि अब तो चलिए अभी कैबिनेट जो सेशन शुरू होगा उसके पहले इन 9 लोगों में विभाग बढ़ जाए, मतलब जो बीजेपी के खाते में विभाग जाने हैं वो एलोकेट हो जाएगा, वो विभाग मुख्यमंत्री बांट देंगे। तो अब जीच भी नहीं है कोई, इस तरह की बात जो हो रही है ना, कोई जीच नहीं है, दोनों मिल बैठ रहे हैं और ये 5 दिन की दोस्ती में है, और आप कैसी क्रांति खोज रहे हैं इतना हृदय से। वो जब कोई लंबी दोस्ती होती है तो बहुत सारा चीज आदमी, और ये 5 दिन की दोस्ती में हम लोग फिर वही चीज सोच रहे हैं, मैंने क्या अपेक्षा है हम लोगों की, थोड़ा इस झटपट काम हो जाए, तो थोड़ा सा इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ 5 दिन की दोस्ती में इतना दिल से क्या करीबी हो जाएगी। अब उसी में कभी 2 बार मीटिंग होती है तो हम आप क्यास लगाने लगते हैं कि कहीं जीच है क्या, ऐसी कोई बात मुझे, हाँ पेच है, नहीं पेच सुलझाया जा रहा है। आपने कल ही देखा ना जी, कल बजट, केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री ने तो तारीफ की तो तारीफ ललन सिंह ने भी, जो संसदीय दल के नेता हैं, वे उन्हें चंद शब्दों में निपटा दिया, कुल मिला जुला कर ठीक ही है। और मुख्यमंत्री ने कुछ बिंदुवार किया, मैंने उसमें बिहार, अब देखिए ये बात कहाँ आई, उसमें भी ये कचोट भी नहीं आया कि हम तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, नहीं मिले तो विशेष पैकेज भी दे दीजिए, उसका भी रिफ्लेक्शन नहीं है। अभी जो हर राज्य को जो होता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है तो दूसरे राज्य को मिलेगा, हमारे बिहार को भी 7,500 करोड़ की जो ऋण सहायता मिलेगी, लोन जो इंटरेस्ट फ्री लोन, पिछली बार 6,500 करोड़ था और उसके पहले 8,500 करोड़ था, उसमें भी हमको कुछ अधिक मिल रहा है। फिर जो बजट में जो अभी प्रोजेक्शन है तो सेंट्रल टैक्स जो वसूली हो तो स्टेट का शेयर अंडर फॉर्मूला मिलता है, उसमें भी कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं मिला। मतलब वो दर्द जो पहले झलकता था वो नहीं छलका कैसे। अब तो देखिए नीतीश कुमार ने उस गठबंधन धर्म को निभाया, नहीं तो यदि अभी राजद के साथ होते रहते तो बजट को तो क्या बोलते, भी अलग होते क्या और तेवर भी अलग होता। मुख्यमंत्री ने वो गठबंधन धर्म को निभाया, लेकिन अब बीजेपी को भी निभाना पड़ेगा गठबंधन धर्म, निभा रही है ना, आपने देखिए ना, अभी तो निभाना ही होगा। देखिए है लोकसभा का चुनाव, दोनों को साथ मिलकर, मैंने आपसे कहा है ये जदयू और बीजेपी की दोस्ती नहीं, दोस्ती मजबूरी भी है और जरूरी भी। इस चीज को जो हम बार बार कह रहे हैं तो अब उसको फिर विस्तार से इस पर क्या प्रकाश। चलिए, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आगे आगे क्या कुछ हो सकता है और अभी क्या कुछ हो रहा है उसको भी डिकोड करने की कोशिश की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।